उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। बिना जल कैसा कल, इसी खास विषय को लेकर हरियाणा गुरुग्राम से जुड़ने वाले हमारे साथ विपिन यादव जी, जिनके हरियाणा राज्य में 25% लोगों को पानी की समस्या से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हरियाणा गुरुग्राम से विपिन यादव जी, जो ये खास विषय को लेकर आज हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। तो बिना जल कैसा कल, इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन यादव जी हरियाणा गुरुग्राम से। देखते हैं आज का एक खास विषय पर, बिना जल कैसा कल। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। हरियाणा की जनता ना पॉलिटिक्स से परेशान है। ये जो पानी की समस्या है, वास्तव में देखो, कुछ तो अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर रीजन में वास्तव में पॉपुलेशन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस कारण से आप नोटिस करेंगे कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसके हिसाब से पानी हमारे पास वास्तव में नहीं है। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय 1966 से ये प्रॉब्लम आ रही है SYL की ना, जो इसकी सतलुज यमुना लिंक जो एक कैनाल बननी थी, उसको लेके एक प्रॉब्लम है कि पंजाब जो हरियाणा का शेयर है वो अभी तक देने को तैयार नहीं हो रहा है। इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लताड़ा कि भाई पानी की एक ऐसी समस्या है, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जल बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और पंजाब वो शेयर देने को तैयार नहीं हो रहा है। ऊपर से पॉलिटिक्स क्या खेल रहे हैं कि इधर जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो उठाकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर रोज ये विषय उठा देते हैं कि हरियाणा हमें शेयर नहीं दे रहा। अरे भैया, पंजाब से पानी प्रॉपर जब मिलेगा तभी ना हरियाणा के विषय में बातचीत हो पाएगी, दिल्ली के विषय में बातचीत हो पाएगी। हम अपना ही पानी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी जितना संभव है उतना पानी दिया ही जा रहा है। सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा और पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना बहुत जरूरी है। दादा जी, इस विषय को लेकर अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी राज्य हरियाणा को पानी देने के सक्षम है। भी देखिए, अब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पंजाब में 5 नदियों के नाम से ही पंजाब का विषय आता है कि भी पंजाब को जाना जाता है। और हरियाणा की पूर्ति करने के लिए जो भी नदियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पंजाब से लिंक होकर ही आती हैं। तो हरियाणा में जब तक पानी की पूर्ति नहीं होगी तो हरियाणा से जो आगे लिंक है वहां प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। और हमारे यहाँ पर पानी की जो प्रॉब्लम है वो खासकर एक तो है एक स्टेट लेवल इशू, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इशू। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो लोकल बॉडीज है उसका एक अलग ही हर जगह प्रभाव है। अगर जैसे मैं बात करूं जहां मैं रहता हूं वहां DLF इंफ्रास्ट्रक्चर करके है। अब DLF जानी जाती है बहुत बढ़िया फैसिलिटीज देने के लिए, हर तरीके की, मतलब हमारी लाइफ में जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए। लेकिन ध्यान में ये आ रहा है कि DLF भी अपने लोगों को यहाँ पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अब वो कहते हैं कि GMDA से हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है। ये मान लिया कि ठीक है, GMDA कहती है कि भाई GMDA का इश्यू है कि पंजाब की तरफ से पानी पूरा नहीं मिल रहा, तो भाई यमुना में पानी आएगा जब हमारी और आपकी डिमांड तभी पूरी होगी। तो सभी के अपने क्वेश्चंस हैं और इस ओवरऑल सिनेरियो में जो भटक रहा है ना, वो एक आम आदमी भटक जा रहा है। जी यादव जी, कितनी पब्लिक है जो इस पानी की समस्या को लेकर जूझ रही है? एक रेशियो बताइए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, कितनी पब्लिक है, कितनी जनता है, क्या संख्या होगी, अप्रोक्सीमेट संख्या होगी जो पानी समस्या लेकर वो अभी भी परेशान हो रही है? और कौन सा वो क्षेत्र है, कितने जिले में इस प्रकार की समस्या उद्भव मतलब शुरू हुई है? देखिए, मैं बेसिकली गुरुग्राम का रहने वाला हूं, तो गुरुग्राम की समस्या को जब मैं देखता हूं तो आज के दिन जो गुरुग्राम में समस्या ध्यान में आ रही है वो ये है कि जो हमारी पाइपलाइंस है ये बहुत पुरानी बिछी हुई हैं। और गुरुग्राम के एक कॉर्नर से जब पानी चलता है तो दूसरे कॉर्नर तक वो बराबर इक्वली नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए ओवरऑल डिमांड के हिसाब से 20% या 30% पानी हमारे पास कम है, तो वो 20-30% ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कम है। कुछ लोगों को तो जरूरत से ज्यादा मिल रहा है और कुछ लोग जिनके एंड में घर हैं, उस जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्होंने बनाया हुआ है उसके एंड में जो घर है उन लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर देखा जाए, अब पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज वेरी हार्ड टू एनालाइज, बट मेरा ये कहना है कि 2 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इससे कंपैरेटिवली, गुड़गांव की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख बताई जाती है, तो कंपैरेटिवली ये
10% लोग हैं जिनको दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अगर हम लोग साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली बात करें, भौगोलिक स्तर पे बात करें, तो हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जो पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। और जी जैसे आपने पहले ही कहा है कि पंजाब में 5 नदियों का मिलन होता है, तभी उसको पंजाब कहा जाता है। तो जी अगर पड़ोसी राज्य का पंजाब जैसा राज्य है जो सक्षम है पानी देने के लिए, तो हरियाणा में भौगोलिक स्तर पर क्या दिक्कत है आज एक जो हरियाणा में पानी नहीं है? देखिए, हरियाणा जब आप नाम को देखते हैं ना, तो हरियाणा बेसिकली हरियाली के लिए जाना जाता है। दूध दही का खाना यो हमारा बिल्कुल। हरियाणा। आपने जब भी हरियाणा का नाम सुना होगा तो कृषि प्रधान ये क्षेत्र है। तो कृषि प्रधान क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि कृषि करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अल्टीमेटली पहले अगर मतलब पास्ट में देखा जाए तो ध्यान में आएगा कि पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट पंजाब के नाम से ही जाना जाता था। पर जब ये डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के समय पर एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई इतना शेयर पानी का हरियाणा को मिलेगा, इतना पंजाब को मिलेगा। उसके हिसाब से कैनल भी बनाई गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वर्किंग भी हुई थी। लेकिन आज तक किसी ना किसी रीजन से पंजाब स्टेट से वो चीजें सॉल्व हो नहीं पा रही हैं। और अभी जब मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, क्योंकि दिल्ली को भी पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे सामने आया था कि शायद क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है, तो हम ये मानकर चल रहे थे क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए वो पानी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि हरियाणा को पानी मिले और ताकि हरियाणा भी आगे दिल्ली तक उसको उस चैनल से पहुंचा पाए। बट अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि नीयत होनी बहुत जरूरी है, और वो नीयत नहीं है। सिर्फ आग लगाओ भाग जाओ, शोर मचाओ भाग जाओ। आप जानते हो ये राजनीति का हिस्सा बन चुका है आज तक। ये समझना पड़ेगा कि इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है, वरना आम आदमी जूझता रहेगा। आज के दिन एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बनकर मतलब उभरा है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ लगने के बाद भी बेशर्माई की हद है कि इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत जरूरी है ध्यान देना। पानी की बिना पानी, कहते हैं ना, बिना जल कोई जीवन तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो जी आमतौर पे देखा गया है कि कितना क्षेत्र है हरियाणा का, और एक पब्लिक का एक रेशियो बताइए जो प्रभावित हुए इस जल के वजह से प्रभावित हो रहे हैं। एक हरियाणा एक पूरा बहुत बड़ा राज्य है, पूरा राज्य जी तो है नहीं हरियाणा। क्या लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन किस प्रकार से आ सकता है कि हम लोग अभी इस जगह के आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं? एक सुखद सॉल्यूशन आना चाहिए, एक सुखद अंत होना चाहिए देखिए, इस सुखद अंत बड़ा प्रॉब्लम का। सिंपल सा है भाई। एक तो पानी, पानी कोई बनाया नहीं जा सकता। पानी जो है वही रहने वाला है, उसी को हमें यूज करना होगा। हम सब मिलकर वाटर हार्वेस्टिंग का जो इश्यू है इसके ऊपर काम गवर्नमेंट पहले से भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है आम पब्लिक को भी इस पर अवेयर होने की जरूरत है। मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब गवर्नमेंट से भी कि भैया हरियाणा के लोग भी भारत के ही निवासी हैं, पानी दे, क्योंकि पानी आएगा तब आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मुझे लगता है उनको भी समय के हिसाब से अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपग्रेड हो जाएंगे तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी चीजें। और साथ में जो लोकल बॉडीज हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि खाली ये बातें ना गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होती। अब गुड़गांव जैसे शहर के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स आ चुके हैं। जो हमारे प्राइवेट बिल्डर, मैं अगर डीएलएफ की बात करूं, तो यहाँ पर जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं ये 30 साल 40 साल पुरानी है। अब उसके अंदर जब ये सप्लाई अपग्रेड करने के लिए क्या करते हैं कि पाइपें बीच बीच में, जैसे रोड पे पैचेस लगाते हैं ना, बीच में से कहीं से भी काटकर पाइपें लगा देते हैं, बट सप्लाई उस तरीके का चैनल क्रिएट नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर कर दिया जाए लोकल लेवल पे भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और स्टेट लेवल पे भी, और साथ में सप्लाई, भाई एसवाईएल का जो मुद्दा है ये निपटाने की जरूरत है। अब ये हॉट टॉपिक हो गया है। पानी के बिना लोगों का गुजारा होगा नहीं। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी आना चाह रही है, मोस्ट वेलकम, आइए भैया, पहले पानी तो दे दो। और पानी दोगे तो पानी दिल्ली को भी मिलेगा। यमुना हो गई, सतलुज हो गई, और जो नदियां हैं जहां से हम लोगों के पानी की पूर्ति होती है, उनका संरक्षण करने की जरूरत है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करने की जरूरत है। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो समाधान संभव है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने जो आज मुद्दा उठाया। सच में कहा जाता है कि अभी अभी हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून को, जी और उसके जी बाद तुरंत हम लोग ने जल ही जीवन है का मुद्दा हम लोग ने लिया।
देखिए जल है तो बिजली है, जल है तो जीवन है, जल है तो ऑक्सीजन है, क्योंकि जल से ही हमारे जो पृथ्वी पर जो हरियाली है वो छाई रहेगी, तभी हमें हवा भी लगेगी। ऑक्सीजन एकमात्र जरिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्रोत है, वो सिर्फ और सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ वो है हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को अगर जल नहीं मिलेगा, अगर स्रोत नहीं होगा, तो हमें हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन भी शायद खरीदना पड़े, ऐसा समय आ जाएगा। क्या कहते हैं आप इससे? हम लोग ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की, जो जल ही जीवन है। जैसे हमने देखा है कि हमारे देश में कोरोना के समय पे हम लोग ने ऑक्सीजन की कमी का, हम लोग ने बहुत ज़्यादा एक ऐसा खराब समय देखा है। तो ये समय दोबारा ना लौट कर आए, और जल, खाना, कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में जल, हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, शुद्ध खाद्य, ये हमारे लिए एक बेसिक नीड है। ये पूरी होनी ही चाहिए। तो इसके लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, चाहे वो निर्णय कितने ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन लेना होगा, ताकि हर राज्य के लोगों को समान प्रमाण पर पानी मिल सके। क्या कहते हो आप इसके बारे में यादव जी? बिल्कुल लेना पड़ेगा। सभी पॉलिटिकल विषय को साइड में छोड़कर, देखिए आपका विचारधारा कुछ भी हो, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो इस समस्या का समाधान संभव है, और मिलकर, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हम सब मिलकर समाधान करें। हर इंसान को पानी एक ऐसी चीज है जिसका एक हक है, वो मिलना ही चाहिए, और मिलकर प्रयास करेंगे तो पक्का संभव होगा। मिलकर करेंगे, जरूर करेंगे और संभव होगा। यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, अपना अमूल्य समय हमें दिया, और जो सबसे अनमोल चीज है पानी, जल के बारे में आज हमने महत्वपूर्ण चर्चा की। आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि हर नागरिक को जल की बचत करना बहुत जरूरी है, कि जल अगर हम लोग वेस्ट करेंगे आज, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। पीने लायक पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, बहुत ही कम होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ने दिखा दिया है कि कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो आने वाला समय, भविष्य हमारे लिए खतरे की निशानी के कगार पर है। इसलिए हमें जल को वेस्ट नहीं करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। जल की बचत करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, और हर व्यक्ति को पेड़ लगाइए और बारिश को लेकर आइए। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना विषय रख सकूं, और ऐसे जीवंत मुद्दे उठाना सबके बस की नहीं है। आपने इसको कोशिश की कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ। हाँ, जल का संरक्षण सभी के लिए ज़रूरी है, और आजकल खासकर अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मस्ट। हमने क्या किया है, हर जगह पक्की सड़कें बना दी हैं। जो हमारी खाली जगह है, पार्कों के आस-पास भी आप देखेंगे तो आजकल पार्क में भी वॉकिंग ट्रैक को पक्का कर दिया जाता है। तो पक्की जगह ठीक है, जहां जरूरी है उतना ही हो, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग इज मस्ट, हर बिल्डिंग में हो। और पानी, जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। पेड़ पौधे सबको पानी चाहिए। पानी को हम सब मिलकर बचाएंगे, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा आपका एक उज्जवल भविष्य हो। जल बिन जीवन नहीं, मिलकर करेंगे प्रयास, संभव होगा प्रयास। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।